हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी, जिसका चैप्टर नंबर 4 ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये वाला चैप्टर आपका कवर करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस के चैप्टर नहीं देखे फार्माकोलॉजी के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ जो फार्माकोलॉजी वाली प्लेलिस्ट है उसको ओपन कीजिए और वहाँ से उन चैप्टर्स को पढ़ लीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। हम इस चैप्टर में वही टॉपिक कवर करेंगे केवल जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 4 है ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका चैप्टर है। और ये चैप्टर आप फर्स्ट ईयर क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए इसको हम आसान भाषा में बहुत अच्छे तरीके से बता देंगे। आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लें, अच्छे से समझ लें और अपने एग्ज़ाम को दे दें जाके। दोस्तों, पहला टॉपिक है जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। तो दोस्तों, हम आपको पहले समझाते हैं जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। देखिए, जब आपका कोई ऑपरेशन होता है या कोई थेरेपी होती है, तो जब आपको कोई इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थीसिया दी जाती है, यानी जब आपको ऐसी एनेस्थीसिया दी जाती है यानी आपकी बॉडी पूरी जो है सेंसेशन लॉस हो जाती है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं रह जाता है, पूरी बॉडी शून्य हो जाए, तो उसको कहते हैं हम जनरल एनेस्थेटिक। और लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है? लोकल एनेस्थेटिक यह होता है कि आपकी उंगली में चोट लग जाती है तो किसी पार्टिकुलर एरिया यानी उंगली को शून्य करने के लिए जो इंजेक्शन दिया जाता है, वह सब इंजेक्शन आपके लोकल एनेस्थेटिक में आते हैं। और पूरी बॉडी को शून्य करने के लिए जो दिया जाता है इंजेक्शन, वह आपका जनरल एनेस्थेटिक के अंदर आते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में बताया गया है द ड्रग विच प्रोड्यूस रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशन, यानी जो ऑल सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, पूरी बॉडी को शून्य कर देते हैं या बेहोश कर देते हैं। यानी जो आपकी जनरल एनेस्थेटिक होती हैं ये पर्सन को बेहोश कर देती हैं, उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं रह जाता, बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं रह जाता है, तो इसको कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। फिर उसके बाद देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के 3 कंपोनेंट होते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जो एनेस्थीसिया दी जाती है तो वह अपनी एक्शन को शो करती है। पहला एक्शन है एनाल्जेसिया, यानी पेन किलर के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा एमेनीसिया, यानी लॉस ऑफ मेमोरी, इसमें मेमोरी जो होती है वह लॉस हो जाती है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इमोबोलिजेशन, यानी इमोबोलिजेशन, इसमें जो है आपका मूवमेंट लॉस हो जाता है, जो बॉडी का मूवमेंट होता है बट पूरी तरीके से लॉस हो जाएगा। तो यह इस प्रकार से अपना एक्शन शो करते हैं जो आपके जनरल एनेस्थेटिक होते हैं। जनरल एनेस्थेटिक के टाइप होते हैं, यानी एनेस्थीसिया के आपके टाइप होते हैं। जो एनेस्थीसिया होता है वह 2 प्रकार का होता है, हमने आपको पहले ही बताया। एक होता है लोकल एनेस्थेटिक, एक होता है जनरल एनेस्थेटिक। लोकल क्या होता है? दे प्रोड्यूस एक्शन ऑफ ए लोकल एरिया, जो लोकल एरिया में अपना एक्शन दिखाते हैं उनको कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक। और जो जनरल यानी पूरी बॉडी में अपना एक्शन शो करते हैं उनको कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा करते हैं कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले इसकी क्लास आती इन्हेलेशन एनेस्थेटिक, यानी वह ड्रग्स जो इन्हेलेशन के द्वारा दी जाती, इन्हेलर के द्वारा दी जाती हैं। यानी आपकी इसमें ड्रग आती हैं इन्फ्लुरेन, डिस्फ्लुरेन और हेलोथेन, उसके बाद ईथर आ जाती है। तो आपकी 4 ड्रग है, इम्पॉर्टेंट ड्रग है, इन्फ्लुरेन, डिस्फ्लुरेन और हेलोथेन, ईथर, ये आपकी इन्हेलेशन एनेस्थेटिक आती हैं उसमें। फिर जो सेकंड क्लास है इंट्रावीनस एनेस्थेटिक क्या होते हैं? इंट्रावीनस एनेस्थेटिक वह होते हैं जो आपके आईवी रूट से दिए जाते हैं, यानी इंट्रावीनस दिए जाते हैं, जिसमें थियोपेंटा सोडियम इम्पॉर्टेंट ड्रग है, कीटामाइन, हाइड्रोक्लोराइड और डायज़ेपाम ड्रग इसमें आती है।
थर्ड वाला क्या है आपका, थर्ड वाला है गैसियस एनेस्थेटिक। गैसियस एनेस्थेटिक में नाइट्रस ऑक्साइड आ जाता है। तो जो जनरल एनेस्थेटिक है इसका बहुत छोटा सा आपका क्लासिफिकेशन है, इसको आप अच्छे से एक बार देख लें। 3 क्लास होते हैं, एक आपका होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है इंट्रावीनस, थर्ड होता है गैसियस। इसको आप देख लें। जो जर्नल एनेस्थेटिक होती हैं इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है, तो इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को पढ़ते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें प्लीज़, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो जर्नल एनेस्थेटिक का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यानी ए ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर वर्क करती हैं, क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की क्लास की ड्रग हैं, तो ये आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ही वर्क करेंगी। इसके फंक्शन को रोक देती हैं, यानी जो सीएनएस का फंक्शन होता है उसके फंक्शन को रोक देती हैं और पूरी तरीके से स्लीप प्रोड्यूस कर देती हैं। इन ड्रग को लेने पर दर्द का एहसास समाप्त हो जाता है, यानी आपकी बॉडी में जो भी दर्द हो रहा है वह समाप्त हो जाता है और ये अपना एक्शन दिखाती हैं। तो इस प्रकार से इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन आप थोड़ा सा लिख देंगे क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद जो ड्रग होती है उसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन, उसके डोज और कॉमनली यूज जनरल एनेस्थेटिक, इस प्रकार से आपको टॉपिक कवर करने हैं। तो जो आपकी इम्पॉर्टेंट ड्रग है हेलोथेन, इसके इंडिकेशन क्या होते हैं, यानी इंडिकेशन में वह होता है कि यानी आपकी जो ड्रग होती है वह किस में यूज़ की जाती है। तो आपने पढ़ा है भी क्लासिफिकेशन में, तो पढ़ा ही है, यानी ये जो ड्रग होती है वह आपकी एनेस्थेटिक में यूज़ की जाती है, जो जनरल एनेस्थेटिक होता है उसी में यूज़ की जाती है। और जब हेलोथेन को यूज़ किया जाता है तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग के रूप में यूज़ की जाती है जो हेलोथेन होती है। हेलोथेन के कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं यानी उस पेशेंट को ये ड्रग नहीं देनी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मीन्स होता है किसमें ड्रग नहीं देनी है, कौन सी डिसीज़ में ड्रग नहीं देनी है, यानी जिसको इंट्राक्रेनियल हीमोरेज है, किसी को अगर इंट्राक्रेनियल हीमोरेज हो जाता है तो उसको ये ड्रग नहीं देनी है। जो हेलोथेन होता है उसका डोज दिया जाता है परसेंटेज में, यानी 2 से 3% इन ऑक्सीजन वेपर के द्वारा इसको दिया जाता है। तो दोस्तों जो आपकी इम्पॉर्टेंट ड्रग है हेलोथेन, इसको आप मिक्स करके इसके जो इंडिकेशंस होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस होते हैं, उसको आप अच्छे से लिख देंगे। फिर आता है थियोपेंटाल सोडियम। थियोपेंटाल सोडियम क्या है, इसके इंडिकेशन तो आपको पता ही होगा, यानी थियोपेंटाल सोडियम आपके ड्रग किस में यूज़ की जाती है वही इंडिकेशन होते हैं, यानी यह ड्रग जनरल एनेस्थेटिक में यूज़ की जाती है। इस ड्रग को कॉम्बिनेशन के रूप में भी यूज़ किया जाता है, ओनली कॉम्बिनेशन इसका होता है। जो आपकी थियोपेंटाल सोडियम है, हेलोथेन है, इन ड्रग को आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन के रूप में यूज़ करना होता है। इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यानी इन ड्रग को माइस्थीनिया, इधर लास्ट की तरफ ए बना हुआ है, माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट को नहीं देते हैं। जो माइस्थीनिया ग्रेविस के पेशेंट होते हैं, आपका जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में माइस्थीनिया ग्रेविस, यानी उन पेशेंट को आप इन ड्रग को नहीं देंगे। और जो अस्थमा वाले पेशेंट है उनको भी नहीं दिया जाता है, जिनका ब्लड प्रेशर जो है लो रहता है उनको ये ड्रग नहीं देनी है। इनका जो डोज होता है वह यानी 2.5 से, यानी 2.5 ही है, इसमें कोई रेंज नहीं है, 2.5% सोल्यूशन फॉर आईवी, यानी आईवी रूट से इनको दिया जाता है। क्योंकि देखिए दोस्तों जो आपकी थियोपेंटाल सोडियम है वह आपकी इंट्रावीनस क्लास की ड्रग है, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक क्लास की ड्रग है, इसलिए इसको आईवी से दिया जाता है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि उतने टॉपिक में आप अगर उतना कवर कर लेते हैं तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, आप लिमिटेड पढ़िए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत जल्द है, यानी 16 तारीख को आपका एग्ज़ाम है फार्माकोलॉजी का, तो आप लिमिट में पढ़िए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो ज़्यादा पढ़ने से आपका सब मिक्स हो जाएगा। और जो फार्माकोलॉजी है इसमें ड्रग को बार बार लिख कर देखें, आप इसको समझें और इसके क्लासिफिकेशन पर ज़्यादा फोकस करें। फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी रिवाइज करते रहिए। साथ में अब पढ़ते हैं, चलिए, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स।
सेडेटिव क्या होते हैं? देखिए, सेडेटिव वह ड्रग होती हैं जो एक्साइटमेंट, इमोशन, टेंशन को रिड्यूस करती हैं। यानी एक्साइटमेंट को रिड्यूस कर देती हैं, इमोशन को रिड्यूस कर देती हैं और टेंशन को भी रिड्यूस कर देती हैं। यह ब्रेन को शांत करती हैं। यह ड्रग एंटी एंजाइटी के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। जो आपकी सेडेटिव होती हैं, या आपकी जो चिंता होती है, ब्रेन में चिंता होती है, किसी बात की टेंशन होती है, उसको भी ये रिड्यूस कर देती हैं। और जो सेडेटिव ड्रग होती हैं, इनकी खासियत क्या होती है कि जो सेडेटिव वाली ड्रग होती हैं ये स्लीप प्रोड्यूस नहीं करती हैं। और जो हिप्नोटिक्स आपका टॉपिक है, यानी हिप्नोटिक्स क्या होता है? जब सेडाटिव होती है जो ड्रग, उनकी अगर आप डोज को बढ़ा देंगे, जब सेडाटिव की डोज को बढ़ा दिया जाता है तो हिप्नोटिक्स जो इफ़ेक्ट होता है वह प्रोड्यूस हो जाता है। क्योंकि हिप्नोटिक्स अपना एक्शन क्या शो करता है, यानी हिप्नोटिक्स ड्रग लेने पर आपको नेचुरली स्लीप आ जाती है, इसलिए इसको कहते हैं हिप्नोटिक्स। तो आप इतना सा इंट्रोडक्शन लिख देंगे अगर आपका टॉपिक पूछा जाता है सेडेटिव हिप्नोटिक्स। फिर उसके बाद आप क्लासिफिकेशन लिखेंगे। क्लासिफिकेशन बहुत आसान है। सबसे पहली क्लास आती है बारबीचुरेट। बारबीचुरेट में आपको ड्रग लिखनी है फिनोबार्बिटोन, मीफोबार्बिटोन, पेंटोबार्बिटोन, सीकोबार्बिटोन। तो आपको 4-5 ड्रग उसमें लिख देनी है। फिर उसके बाद आपकी सेकंड क्लास आती है बेंजोडाइज़ेपिन। बेंजोडाइज़ेपिन्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया है। सबसे पहले आता है लॉन्ग एक्टिंग, यानी जिनका एक्शन बहुत ज़्यादा होता है, 24 से 48 घंटे तक उनका एक्शन रहता है। इसमें आपकी ड्रग आती हैं डाइज़ेपम, क्लोनाज़ेपम, फ्लोराज़ेपम और क्लोबाज़ेम ड्रग आ जाती है। तो जो आपकी लॉन्ग एक्शन वाली ड्रग है, यानी इनका एक्शन लॉन्ग रहता है। फिर उसके बाद आता है शॉर्ट एक्शन, यानी शॉर्ट एक्शन क्या होता है? इनका थोड़ा कम रहता है एक्शन, लॉन्ग से थोड़ा कम रहता है, यानी 12 से 24 घंटे तक इनका एक्शन रहता है। इसमें ड्रग आते हैं टिमाज़ेपम, लोराज़ेपम और ऑक्साज़ेपम, नाइट्राज़ेपम और अल्प्राज़ोलम। फिर थर्ड क्लास है इसकी बेंजोडाइज़ेपिन्स की अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होती हैं वह आपके लगभग उनका एक्शन होता है लगभग 6 घंटे तक उनका एक्शन रहता है। इसमें ड्रग आती है ट्रायाजोलम और मिडाजोलम। 2 ड्रग आती हैं, आसानी से आपको पढ़ लेना है, इनको अच्छे से याद कर लेना है। फिर थर्ड क्लास है न्यूअर एजेंट, यानी जो ड्रग आपकी न्यू ऐड हुई हैं, जिनको कहते हैं न्यूअर एजेंट। न्यूअर एजेंट में आपको जोल्पिडेम, जोपिक्लोन 2 ड्रग याद कर लेनी है, दोनों जेड से शुरू हैं, जोपिडेम और जोपिक्लोन। फोर्थ क्लास आपका है मिसलेनियस एजेंट। मिसलेनियस एजेंट क्या होते हैं? मिसलेनियस एजेंट में आपको लिखना है मिप्रोबेमेट और ग्लूटीथीमामाइड जो ड्रग आती है आपकी, और क्लोरल हाइड्रेट जो ड्रग होती है उसको आप लिख देंगे। अगर आप मिसलेनियस ड्रग को नहीं भी लिखते हैं, बाई चांस अगर आप भूल जाते हैं, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज किए होंगे। तो अगर आप भूल गए तो मत लिखिए, इससे आपके क्लासिफिकेशन पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो सेडेटिव और हिप्नोटिक्स है, इनका एक्शन क्या होता है, इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहला एक्शन होता है सीएनएस डिप्रेशन, यानी ये सीएनएस को डिप्रेस कर देती हैं और सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स इफेक्ट दिखाती हैं। ओवरडोज लेने पर पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। सेकेंड है सीबीएस, यानी ये आपकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर क्या एक्शन शो करती हैं, यानी लोअर ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड प्रेशर यानी कम कर देती हैं। रिड्यूस कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट को रिड्यूस कर देती हैं। और इंड्यूस वेसोडाइलेशन, और वेसोडाइलेशन कॉज कर देती हैं। इसके इंडिकेशन क्या है इन ड्रग्स के जो सेडाटिव में आती हैं? इनका यूज़ सेडाटिव एंड हिप्नोटिक्स में किया जाता है, इतना तो आपको पता ही है क्योंकि बता ही चुके हैं। फिर उसके बाद आपको लिख देना इनका यूज़ कन्वल्जेंट में भी किया जाता है, एंजाइटी में किया जाता है, और यह ड्रग एनेस्थेटिक के रूप में भी यूज़ की जाती हैं, दूसरी ड्रग के कॉम्बिनेशन के रूप में। यानी जो आपकी एनेस्थेटिक वाली ड्रग हैं उनके साथ में कॉम्बिनेशन के रूप में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। फिर इसके जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वह क्या है? पोरफायरिया डिसऑर्डर होने पर इसको नहीं देंगे आप, लीवर एंड किडनी डिसीज़ होने पर नहीं दिया जाएगा,
पल्मोनरी डिसीज होने पर भी इनको नहीं दिया जाता है। फिर आता है इसका डोज। डायज़ेपाम टैबलेट 2 mg से 5 mg, यानी 2 mg भी दे सकते हैं, 5 mg, 10 mg, और कैप्सूल भी इसमें दे सकते हैं 15 mg। अल्प्राजोलम टैबलेट, इनकी जो रेंज होती है लगभग 0.25 mg से 0.5 mg, 1 mg, 2 mg। फिर क्लोनाज़ेपाम की आपकी डोज लिख देनी है, इसमें लिखनी है 0.5 mg, 1 mg, 2 mg। तो इस प्रकार से आप सेडेटिव को भी अच्छे से लिख सकते हैं। फिर आपका टॉपिक है जो एंजाइटी ड्रग होती हैं। एंटी एंजाइटी ड्रग क्या होती हैं, इनको हम समझाएंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। देखिए, एंटी एंजाइटी आपकी सेडाटिव और हिप्नोटिक्स ड्रग हो गई, एंटी कन्वल्सेंट ड्रग हो गई, एंटी साइकोटिक ड्रग हो गई। ये बहुत ही आसान आपके टॉपिक्स हैं, इनको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो एंटी एंजाइटी क्या होता है, यानी वह ड्रग जो एंजाइटी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं उनको एंटी एंजाइटी ड्रग कहते हैं। यानी वह ड्रग जो चिंता यानी टेंशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं उनको एंटी एंजाइटी ड्रग कहा जाता है। फिर एंजाइटी क्या होता है, यह एक प्रकार का सीएनएस डिसऑर्डर होता है जिसके सिम्टम निम्नलिखित हैं। यानी एंजाइटी, पर्सन बहुत चिंता करता है, उसके अंदर डर बन जाता है, और उसके बाद सेकंड पॉइंट है पर्सन नर्वस होता है और रेस्टलेसनेस फील करता है। फिर इसमें टेंशन होती है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्रीदिंग भी बढ़ जाएगी, स्वेटिंग यानी पसीना आएगा आपको, और चेस्ट में पेन होगा। ये आपके सभी सिम्टम्स एंजाइटी के हैं। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है, जो सेडेटिव का है उसको ऐड कर देना है आप लोगों को। इसमें पहला क्लास है बेंजोडाइज़पिन्स। बेंजोडाइज़पिन्स में डायज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, अल्प्राजोलम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम और क्लोबाज़ेम, और इसमें फ्लोराज़ेपाम ड्रग आती हैं। फिर इसमें एक क्लास और लिखनी है नॉन बेंजोडाइज़पिन एंजियोलाइटिक। इसमें आती है मिप्रोबेमेट और जोपिक्लोन, जोल्पिडेम, बुस्पिरोन और जेपिरोन। ये ड्रग आपकी नॉन बेंजोडाइज़पिन्स में आ जाती हैं। फिर इसी में थोड़ी सी ड्रग हमने ऊपर के लिए ऐड कर दी हैं। सेडाटिव एंड हिप्नोटिक्स वाली जो ड्रग्स हैं आप इसमें लिख देंगे। बारबिचुरेट क्लास की ड्रग इसमें ऐड कर देंगे, और जो डिप्रेशन वाली ड्रग होती हैं उनको भी थोड़ा बहुत ऐड करके क्लासिफिकेशन पूरा बना देंगे। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, दीज ड्रग्स शो एंजियोलाइटिक, सेडाटिव एंड हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्सेंट एंड जो सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट एक्शन होता है, ये ड्रग्स सभी प्रकार के एक्शन शो करती है। इसके इंडिकेशन एंजाइटी को ट्रीट करने में, डिप्रेशन को ट्रीट करने में, इंसोम्निया को ट्रीट करने में, एंड कन्वल्सेंट को ट्रीट करने में, और ड्रग विड्रॉल, यानी जब कोई ड्रग खा लेता है तो उसके विड्रॉल को यानी उसके एक्शन को कम करने के लिए इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, लीवर डिसीज़ में आप इनका यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई ब्लड डिसीज़ है आपको तब भी इसका यूज़ नहीं करना है। और नैरो एंगल ग्लूकोमा, यानी जो आपका नैरो एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें इसको नहीं यूज़ करना है। फिर आपका इसकी डोज आ जाती है। डोज क्या होती है, लोराज़ेपाम यानी आप पीछे ही पढ़ चुके हैं 1 से 4 mg एक दिन में, और क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड जो ड्रग होती है उसकी आपको रेंज लेनी है, यानी डोज लेनी है 10 से 30 mg पर डे। इसके इंडिकेशन ऑफ नॉन बेंजोडाइज़पिन्स, यानी जो आपकी क्लास थी नॉन बेंजोडाइज़पिन, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं, उसमें ड्रग आती है मिप्रोबेमेट, और उसमें बहुत सी ड्रग आ जाती हैं, जोल्पिडेम, जोपिक्लोन। इट इज़ यूज फॉर मैनेजिंग एंजाइटी, यानी ये जो ड्रग होती है वो एंजाइटी को ठीक करने में यूज़ की जाती है। इसकी आप डोज लेंगे ड्रग की 400 mg से, यानी 400 mg आपको 3 टाइम लेनी है। फिर जो सेकेंड ड्रग है उसकी भी डोज आपकी 15 से 30 mg पर डे। और जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं नॉन बेंजोडाइज़पिन्स के, लीवर डिसीज़ में नहीं देनी है, किडनी डिसीज़ में नहीं देनी है,
और अल्कोहलिज्म में आपको नहीं यूज़ करनी है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है एंटीसाइकोटिक। एंटीसाइकोटिक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट तो वैसे इसमें जो टॉपिक हैं वह हम इस वीडियो में कवर ही कर लेंगे, फिर भी आपका जो एंटीसाइकोटिक वाला है न्यूरोलेप्टिक, ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? वह ड्रग जो सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं। यानी अगर कोई पर्सन होता है उसके अंदर कोई पागल वाले लक्षण आ जाते हैं, उसको सुनाई देने लगता है, इधर उधर की बातें सुनाई देने लगता है, वह कुछ उल्टा सीधा कहने लगता है, तो उसी को कहते हैं सीजोफ्रेनिया। इन ड्रग को एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। यानी वह ड्रग जो सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है उनको एंटीसाइकोटिक ड्रग कहते हैं। इन ड्रग को मूड स्टेबलाइजिंग, यानी ये आपके मूड को ठीक करती हैं, इसलिए इन ड्रग को यूज़ किया जाता है। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही अच्छा और छोटा सा है। इसमें पहली क्लास है फिनोथियाजीन डेरिवेटिव, जिसमें क्लोरप्रोमाजीन। फिर जो सेकंड क्लास है ब्यूटायरोफिनोन्स, इसमें हेलोपेरिडॉल, फेनफ्लूरिडॉल। थर्ड क्लास है रोबाल्पिया अल्कोलाइड, इसमें रिजरपिन। और फोर्थ क्लास है आर्टिफिकल न्यूरोलेप्टिक, जिसमें क्लोजापिन और रिस्पेरिडॉन ड्रग आ जाती है। फिफ्थ क्लास है सब्स्टिट्यूटेड बेंजामाइड, जिसमें आता है सल्फिराइड आर्टिफिकल न्यूरोलेप्टिक, इसमें क्लोजापिन और लंजापिन ड्रग आ जाती है। फिर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को देखते हैं। यानी जो इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, यानी ये ड्रग डोपामाइन के सिक्रेशन को कम करती हैं। जो डोपामाइन का सिक्रेशन होता है उसको ये कम कर देती हैं। और ये अपना एक्शन अल्फ़ा एडिनर्जिक जो ब्लॉकर होता है उसको ब्लॉक कर देती हैं, यानी अपना एक्शन शो करती हैं उसको ब्लॉक करके। और ये हाइपोटेंशन कॉज कर देती हैं, ये वाली जो आपकी साइकोटिक वाली ड्रग होती हैं। इनका इंडिकेशन क्या होता है? दे आर यूज टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया, यानी सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में। दे आर यूज टू ट्रीट मैनिक डिप्रेशन, यानी मैनिक डिप्रेशन को ट्रीट करने में। दे आर यूज टू कंट्रोल वॉमिटिंग, यानी वॉमिटिंग को कंट्रोल करने में। और हिकअप्स, यानी हिचकी जो आती हैं आपको, उसको कंट्रोल करने में इनका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होते हैं इनके? यानी आपको सीवियर एलर्जी में इनको नहीं देना है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा एलर्जी है तो उसमें नहीं देना है इन ड्रग को। और कार्डियक डिसीज़ में नहीं देना है। नैरो एंगल जो ग्लूकोमा होता है उसमें भी इन ड्रग को नहीं दिया जाता है। और इन हिस्ट्री ऑफ सीजर डिसऑर्डर, अगर किसी को जो सीजर डिसऑर्डर होता है वो अगर हो चुका होता है तो उसमें इन ड्रग का यूज़ नहीं किया जाता है। इसमें डोज आपको देख लेनी है, देखिए सामने लिखी हुई है। क्योंकि क्लोरप्रोमाजीन 10 से 100 mg TDS, यानी आपको थ्राइस अ डे लेनी है, 3 बार दिन में। हेलोपेरिडॉल 2 से 20 mg तक है आपकी एक दिन में। क्लोजापिन जिसमें 100 से 300 mg पर डे है। और रिस्पेरिडॉन आपकी है वह 2 से 8 mg पर डे ड्रग लेनी है। तो आपका जो एंटीसाइकोटिक वाला है वह चैप्टर भी आपका, वह टॉपिक भी आपका कवर हो चुका है। फिर बाद में आता है इसमें एंटी जो डिप्रेशन वाली ड्रग होती हैं। एंटी डिप्रेशन ड्रग क्या होती हैं? देखिए, जब आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो अगर कोई पर्सन है या कोई स्टूडेंट है, अगर उस पर ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो जब उसको बिल्कुल समझ में नहीं आता अब उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो इसी को कहते हैं डिप्रेशन। तो वह ड्रग जो डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं तो एंटी डिप्रेशन ड्रग कहलाती हैं। उसके बाद इसकी जो डिप्रेशन है उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है कि WHO के अनुसार डिप्रेशन एक मेंटल डिसऑर्डर है। ये आपके ब्रेन में डिसऑर्डर हो जाता है जिसको कहते हैं डिप्रेशन। और इसमें पर्सन का मूड डिप्रेस्ड हो जाता है और इंटरेस्ट समाप्त हो जाता है। जो भी जिन बातों में इंटरेस्ट होता है वह सभी इंटरेस्ट इसमें समाप्त हो जाता है, डिसीज़ में समाप्त हो जाता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, जो आपका कॉन्फिडेंस होता है वह लो हो जाता है। स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, जो आपकी स्लीप होती है वह डिस्टर्ब हो जाती है। बॉडी में एनर्जी की
कमी हो जाती है। यानी ये आपका WHO ने इसको बताया है, जो डिप्रेशन होता है उसके बारे में WHO ने डिफाइन किया है। फिर टाइप ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन आपके 2 टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिपोलर डिप्रेशन, यानी यह डिप्रेशन एक ही डायरेक्शन में होता है, इसमें पर्सन लगातार डिप्रेशन में ही रहता है। जो पर्सन होता है इसमें आपका यूनिपोलर में एक ही डिप्रेशन, एक ही प्रकार का डिप्रेशन होता है और वह डिप्रेशन में चला जाता है। जो बाईपोलर रहते हैं, बाई मीन्स 2, यानी जिसके 2 पोल होते हैं उसको कहते हैं बाईपोलर। बाईपोलर डिप्रेशन क्या होता है, इसमें जो आपका डिप्रेशन है ये 2 टाइप का होता है। एक होता है डिप्रेशन, एक होता है मेनिया। डिप्रेशन में इसमें पर्सन लगातार डिप्रेशन की तरफ जाता रहता है, थोड़ी देर बाद वह दूसरी कंडीशन में चला जाता है जिसको मेनिया कहते हैं। मेनिया क्या होता है, मेनिया यानी इसमें पर्सन मोर इनर्जेटिक महसूस करेगा। इसमें ऐसा लगेगा कि पर्सन को बहुत एनर्जी है, उसके अंदर बहुत ताकत है और ऐसा लगेगा उसको कि बहुत खुश है, अंदर से वह बहुत खुश रहेगा, जिसको कहते हैं मेनिया। इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही आसान है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डिप्रेशन, जिसमें पहली क्लास आती है मोनोएमीन ऑक्सीडेस इनहिबिटर। इसमें फिनाइलजीन और आइसोकार्बोऑक्साइड जो आपकी ड्रग होती है वह आपकी आती है। सेकेंड क्लास में ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट रीअपटेक इनहिबिटर, इसमें इमिप्रामिन एमाइट्रिप्टाइलिन ड्रग आ जाती है। थर्ड क्लास में सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SSRI, इसमें फ्लुएक्सिटिन, सेट्रालिन, सिटालोप्राम, इसिटालोप्राम ड्रग आ जाती है। फोर्थ है आपका आटिपिकल, यानी आटिपिकल जो होता है उसमें कौन कौन सी ड्रग पूछी जाती हैं, ट्राजोडोन और विनलाफैक्सिन, निफाजोडोन और बुप्रोपियोन जो ड्रग होती है वह आपकी आटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट के अंदर पूछी जाती है। फिर लास्ट क्लास है इसकी सेरोटोनिन एंड नॉन एड्रीनालिन जो ड्रग होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें ड्रग है आपकी वेनलाफैक्सिन, जो ड्रग आती है वह आपकी SNRI क्लास की होती है। फिर इसका मैकेनिज्म एक्शन को पढ़ना है, यानी फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आपको पढ़ना है। आपकी जो ड्रग है MAOI, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है, यह ड्रग पेशेंट को मूड को अनलेफ्ट करती हैं और इन ड्रग का यूज़ करके पेशेंट मोर इनर्जेटिक फील करेगा। अनलेफ्ट मीन्स होता है हल्का कर देती हैं मूड आपका, और इसमें आपको एनर्जी महसूस होती रहती है। इसके इंडिकेशन है, यानी ये सेकेंड लाइन ड्रग होती हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग जो होती हैं वो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं। जो आपकी डिप्रेशन में फर्स्ट लाइन ड्रग होती हैं वह आपकी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती हैं, और सेकेंड लाइन जो ड्रग होती हैं वह आपकी जो है MAOI वाली हो जाएंगी, और बहुत सी ड्रग होती हैं। इन ड्रग का यूज़ यूनिपोलर डिप्रेशन को ठीक करने में यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, इन ड्रग को टायरामिन फूड के साथ नहीं लेते हैं। जो टायरामिन फूड होता है उसके साथ नहीं लेते हैं। एग्जाम्पल चीज़, बनाना, पाइनएप्पल के साथ इन ड्रग को नहीं लिया जाता है। डोज क्या है, फिनाइलजीन सल्फेट। फिनाइलजीन सल्फेट आपको 45 से 60 mg पर डे लेनी है। आइसोकार्बोऑक्साइड, इसमें आपको 10 से 30 mg पर डे ड्रग लेनी पड़ेगी। फिर जो ट्राईसाइक्लिक वाला है उसमें आपकी ड्रग जो लिखी हैं, फिर इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को भी इसी में लिखा गया है कि ये NS पर इफ़ेक्ट डालती हैं, CVS पर इफ़ेक्ट डालती हैं। फिर इसका इंडिकेशन क्या है, डिप्रेशन को ठीक करती है और माइग्रेन को भी ठीक करने में इनका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आप इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन और हार्ट फेल्यूर जो होता है और नैरो एंगल ग्लूकोमा में इनका यूज़ नहीं किया जाता है। इनकी डोज आपको देख लेनी है, एक बार बहुत अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने लिख दिया है इसमें। दोस्तों अगर आप इसको एक बार आसानी से जब पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो रही है, जिस कारण हम आपको बहुत जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करा रहे हैं।
क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है तो बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, उनको देखने में प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा टाइम भी जाता है। तो आपको पढ़ना है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की तरह होता है, बट उसके एक्शन से इसका एक्शन थोड़ा कम होता है। इसका इंडिकेशन क्या है? ये ड्रग उसको देते हैं जो TCA को सहन नहीं कर पाती हैं, यानी जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट वाली ड्रग है उसको जब सहन नहीं कर पाती हैं, यानी पेशेंट जो होते हैं बस सहन नहीं कर पाते हैं, तब इन ड्रग को दिया जाता है। और इसके इंडिकेशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन और डोज बहुत ही आसान है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, बाइपोलर में इनका यूज़ नहीं किया जाता है, और इनकी जो डोज है वह भी आपको देख लेनी है। फिर आपका टॉपिक आता है सेंट्रल एक्टिंग, यानी जो सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। डेफिनेशन, ये वह ड्रग होती हैं जिनका यूज़ स्केलेटल मसल जो होती हैं उसको रिलैक्स करने के लिए किया जाता है। इन ड्रग को सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट कहा जाता है। फिर दे आर यूज टू ट्रीट स्पाज्म एंड पेन इन मसल्स। जो मसल्स में पेन होता है उसको ठीक करने में दी जाती हैं ड्रग। इनका क्लासिफिकेशन छोटा सा है। बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटोन, बेंजोडाइज़ेपिन्स में डायज़ेपम और गाबा डेरिवेटिव में बैक्लोफेन और मैफिनसिन। और मैफिनसिन क्लास है आपकी, इसमें आपके ड्रग आते हैं मेप्रोबेमेट और मैफिनसिन जो ड्रग होती है वह आपकी आ जाती है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में आपको वॉलंटरी मसल पर एक्शन पढ़ लेना है, यानी वॉलंटरी मसल को रिलैक्स कर देती हैं। CNS को क्या करती हैं आप, जो CNS को ये सेडाटिव की तरह एक्शन शो कर देती हैं, डिप्रेस कर देती हैं। उसके बाद इसके इंडिकेशन है मसल स्पाज्म, यानी इसमें आप नहीं यूज़ करते, नहीं इसमें यूज़ किया जाता है इंडिकेशन में, यानी मसल स्पाज्म को ठीक करने में, एंजाइटी को ठीक करने में, टेंशन को और टिटनेस को ठीक करने में इन ड्रग का यूज़ किया जाता है। और कन्वर्जन में भी इनका यूज़ किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसमें यूज़ नहीं किया जाता है। डोज आपके वही प्रीवियस में जो बताए हमने वही इसके डोज हैं। एंटी कन्वल्सेंट, इट इज़ आल्सो नोन एज ए एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, एंटी सीजर ड्रग। इनको एंटी एपिलेप्टिक ड्रग एंड एंटी सीजर ड्रग भी कहा जाता है। वह ड्रग जो एपिलेप्सी को ट्रीट करने में यूज़ की जाती हैं एंटी कन्वल्सेंट ड्रग कहलाती हैं। और एपिलेप्सी क्या होती है आपको हमने फार्माकोथेराप्यूटिक में भी बताया है। एपिलेप्सी अचानक आपके ब्रेन में करंट लगने लगता है, नॉर्मल पैटर्न जो होता है वह आपका चेंज हो जाता है और न्यूरॉन की एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको कहते हैं एपिलेप्सी। यह आपकी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जो आपकी एपिलेप्सी होती है? जबड़े बंद हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है पेशेंट, मसल स्पाज्म होने लगता है, कन्वल्जन होने लगता है। फिर इसका क्लासिफिकेशन बहुत सरल है। हिडन टोइन डेरिवेटिव, जिसमें ड्रग आते हैं फिनाइटोइन, इथाटोइन, मीफिनाइटोइन। बारबिचुरेट में फिनोबार्बिटन, मीफोबार्बिटोन और मिथाबार्बिटल ड्रग आ जाती है। एमिनो स्टिल बेने में कार्बामाजिपिन और जो आपकी बेंजोडाइज़ेपिन क्लास की ड्रग है, जिसमें ड्रग आती है डायज़ेपाम और क्लोनाज़ेपाम। सक्सीमाइड में इथोसक्सीमाइड और फैनसक्सीमाइड आ जाती है। मिसलेनियस में भी ड्रग आती हैं आपकी, और एक बार इसको भी देख लीजिए। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन को आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लें, बहुत ही हिंदी में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान लिखा हुआ है। आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको अच्छे से इसका डोज जो भी है और इसके इंडिकेशन समझ में आ जाएंगे। तो दोस्तों चैप्टर नंबर जो 4 है आपका, वह हमने पूरी तरीके से इसमें कवर कर लिया। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वह आपके कवर कर लिए हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों।